हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 26 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आपको पता ही पेंडिंग करंट अफेयर्स में कवर कर रहा हूँ। देखते हैं आज कितनी करंट अफेयर्स की वीडियो कवर हो पाती हैं। पहला क्वेश्चन है, ओशियन 2022 यानी ओशन 2022 कॉन्फ्रेंस किसने होस्ट की है? तो ओशंस 2022 कॉन्फ्रेंस की गई है आईआईटी मद्रास द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास द्वारा। आईआईटी मद्रास द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में है, उसके साथ मिलकर ओशन 2022 कॉन्फ्रेंस को किया गया है। ओशन 2022 कॉन्फ्रेंस एक वर्ष में 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्लोबल मरीन रिसर्चर्स के द्वारा। इंडिया में पहली बार ओशन 2022 कॉन्फ्रेंस को किया जा रहा है, यानी ओशन क्योंकि 2022 में है इसलिए 2022 लग गया, ठीक है। तो इंडिया पहली बार इसको होस्ट कर रहा है। तो आईआईटी मद्रास के रिसर्च पार्क और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने ओशन 2022 कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। और डिपार्टमेंट ऑफ ओशन इंजीनियरिंग, ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। थीम क्या है ओशन 2022 कॉन्फ्रेंस का? इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। याद रखिएगा, ओशन 2022 कॉन्फ्रेंस का थीम है इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इन्होंने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन इंडिया, इन्होंने एमओयू साइन किया है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम के लिए। ये दोनों लोग काम करेंगे ताकि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव किया सके। इसमें क्या होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सिटी स्प्रिंट प्रोसेस को यूज करेंगे एज ए टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस। अगले 2 वर्षों में इंडिया के 5 से 7 शहरों में डीकार्बोनाइजेशन के लिए सिटी स्प्रिंट टूल को यूज किया जाएगा। सिटी स्प्रिंट टूल क्या है? एक डीकार्बोनाइजिंग टूल है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसको टूल बॉक्स के तौर पर यूज किया जाएगा किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा, ताकि जीरो कार्बन एमिशन किया जा सके 2070 तक। तो याद रखिएगा, सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इन्होंने एमओयू साइन किया है। बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड। और क्लॉस शॉब इसके क्या हैं? चेयरपर्सन। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉडी नहीं है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट टेक गेम, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेट टेक गेम, ये है अनिरुद्ध शूरी की बुक। तो बस इतना ही याद रखिए, यहां पढ़ लीजिए आप, द ग्रेट टेक गेम, अनिरुद्ध सूरी की बुक है, बस इतना ही पढ़िए, ठीक है। द ग्रेट टेक गेम, ये अनिरुद्ध सूरी की बुक है, हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा पब्लिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? तो सभी को पता है 2005 में नरेगा एक्ट पास हुआ था। चर्चा में क्यों है? जो कि हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, इन्होंने गिरिराज सिंह जो की हैं, उन्होंने नरेगा एमपी नरेगा के लिए ओम्बुड्समैन ऐप लॉन्च किया है, जहां पे आप शिकायतें रजिस्टर कर सकते हैं। तो ओम्बुड्समैन ऐप नरेगा के तहत लॉन्च किया गया है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाएगी इस ऐप के द्वारा। तो एमजी नरेगा ओम्बुड्समैन ऐप किसने लॉन्च किया है? हमारे गिरिराज सिंह जी जी की रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। नरेगा एक्ट कब पास हुआ था? 2005 में। बाद में इसका नाम 2010 के आसपास एमजी नरेगा कर दिया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में एक्ट पास हुआ, स्कीम लॉन्च हुई 2006 में पायलट बेसिस पर, और पूरे भारत में 2008 में जो है ये स्कीम लॉन्च हुई। बाकी बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप पीआईबी एनालिसिस इस डेट का पढ़ सकते हैं, उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएम नरवणे जो कि हमारे आर्मी चीफ हैं, इन्होंने 4 पैरासूट बटालियंस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। पैरासूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ स्थित है? तो पैरासूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। 4 पैरासूट बटालियन है जिनको प्रेसिडेंट कलर दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर क्या होता है? निशान होता है जो कि हाईएस्ट ऑनर होता है किसी भी मिलिट्री यूनिट के लिए, किसी भी सैन्य इकाई के लिए हाईएस्ट सम्मान की बात है उसको प्रेसिडेंट कलर दिया जाए। तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एमएम नरवणे जी द्वारा प्रेसिडेंट कलर दिया गया है 4 पैरासूट बटालियंस को। कहां पर? पैरासूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर जो कि बेंगलुरु में है, ये देख लीजिए आप।
ये है हमारे MM नरवणे पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर। इनको क्या दिया गया है? 4 प्रेसिडेंट कलर्स दिए गए हैं। 4 प्रेसिडेंट कलर में 11 पैरा यानी स्पेशल फोर्सेस शामिल हैं, जिनको आप मरून बैरे देते हैं ना, वो शामिल है। बाकी मेरे ख्याल से अभी तक ये जो प्रेसिडेंट कलर है ये 51 बैटल ऑनर्स को दिया गया है। एक विक्टोरिया क्रॉस भी है इसमें शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM किसान स्कीम किस वर्ष लॉन्च की गई? तो फरवरी 2019 में PM किसान स्कीम लॉन्च की गई, लेकिन पहली किस्त जो है दिसंबर 2018 से दी गई थी। स्टार्टिंग में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई थी, बाद में जून या जुलाई के आसपास इसको सारे फार्मर्स के लिए इंक्रीज कर दिया गया था। तो PM किसान स्कीम फरवरी 2022 में क्या हुआ है? 11.78 करोड़ फार्मर्स को किस्त ट्रांसफर की गई है। 11.78 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में अभी तक 1.82 लाख करोड़ पैसा पहुंच चुका है PM किसान स्कीम के तहत। तो कितने फार्मर्स को? 11.78 करोड़ फार्मर्स। कितना पैसा? 1.82 लाख करोड़ फरवरी 2022 तक पहुंच चुका है। देखिए, ये स्कीम के जो बेनिफिशियरी हैं उसमें से 5% को ये चेक किया जाता है लेजिटिमेसी एंड लीगलिटी कि हाँ भैया वो जो है वाकई में उनको ज़रूरत है पैसे की और पैसा पहुंच भी रहा है। तो ये एक फैक्ट PIB में नहीं कवर हुआ है, लेकिन यहाँ पे कवर हो गया है, ये याद रखिएगा। PM किसान स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई। 6,000 रुपये हर वर्ष 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, यानी 4 महीने के अंतराल पर DBT द्वारा। तो 5% केसेस को चेक किया जाता है PM किसान स्कीम के तहत। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं नितिन प्रांजपे। सिर्फ आप चेयरमैन याद रखिए, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव छोड़ दीजिए आप। तो 31 मार्च 2022 से नितिन प्रांजपे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के चेयरमैन रहेंगे। ये 2 सिलेक्शन हुए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में। ये हैं नितिन प्रांजपे जो कि चेयरमैन रहेंगे, और ये हैं आपके संजीव मेहता। तो संजीव मेहता CEO एंड MD रहेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। तो 2 अपॉइंटमेंट हुए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में, चेयरमैन एंड MD एंड CEO, दोनों का नाम याद रखना है। नितिन प्रांजपे चेयरमैन बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के, और संजीव मेहता क्या बने हैं? MD एंड CEO हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करें, 1933 में स्थापना हुई, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज, ये कहाँ बनाया गया है? तो अंजी खाद ब्रिज जम्मू कश्मीर में है। इंडिया का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज है। यहाँ देख लीजिए आप, ये है ना, ये जब कंप्लीट होगा तो सिर्फ केबल से रुका रहेगा। अंजी रिवर इसके नीचे फ्लो करती है और लगभग 350 के आसपास ये हाइट है, आप देख पा रहे हैं, ये डेप्थ। तो ये बहुत ऊंचा हो गया, ठीक है। अंजी खाद रेलवे ब्रिज याद रखिएगा आप, ठीक है। कहाँ बन रहा है? अंजी रिवर पर बन रहा है, रायजी जम्मू एंड कश्मीर में। कटरा और रायजी को जोड़ता है, यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल लिंक है उस पर है अंजी खाद रेलवे ब्रिज। 331 मीटर जो है एबव है रिवर बेड से, यानी नदी के तल से। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक और चीज चल रही, जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल, ये भी जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। अंजी खाद रेलवे ब्रिज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंडिया की रैंक क्या है? तो इस बार इंडिया की रैंक है 43rd। तो इस बार इंडिया की रैंक है 43rd। इंडिया की रैंक जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो आता है आपका, उसमें ये रैंक बताई गई है। 10वां एडिशन जारी हुआ है, यहां आप पढ़ सकते हैं। 10वां एडिशन जारी हुआ है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का। इस इंडेक्स जो ये एडिशन है इसमें 32 इंडिकेटर्स शामिल हैं, 32 इंडिकेटर्स हैं, 10th एडिशन है। टोटल 55 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। देख लेते हैं, IP इंडेक्स भी कहते हैं इसको। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा हाल ही में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें इंडिया की रैंक है 43rd आउट ऑफ 55 कंट्रीज। इंडिया का स्कोर है 38.6। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इंडिया की रैंक 43rd याद रखिएगा आप। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 46 थी, खैर वो छोड़ दीजिए आप। पैरामीटर्स याद रखिएगा जो भी मैंने आपको बताया। और ये 10th एडिशन है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का। 10 वर्षों का पूरा डाटा एनालाइज किया गया है। टॉप किसने किया है?
यूएसए ने हमेशा की तरह ऑफ किया है, यूके जो है सेकंड नंबर पे आता है। यूएससीसी, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, 1912 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। यूएससीसी का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जीआईपीसी जारी करता है आपका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे का पहला सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट कहाँ कमीशन किया गया है, किसकी मदद से? तो एमपी के बीना में ये बन रहा था, किसकी मदद से? भेल की मदद से, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भेल की मदद से इंडियन रेलवे का पहला सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट हाल ही में कमीशन किया गया है, बीना एमपी में। इंडिया का फर्स्ट सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट है इंडियन रेलवे का, 1.7 मेगावाट का है, BHEL की मदद से ये लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। बाकी 25 लाख यूनिट जो है बचाएगा आपका एक वर्ष में, वो सब बातें अलग हैं। इंडियन रेलवे का टारगेट है 2030 तक गो ग्रीन होना। इसके लिए इंडियन रेलवे क्या कर रहा है, ये जो फोटोवोल्टेइक प्लांट है इसको स्थापित कर रहा है। पहला कहाँ स्थापित किया है? बीना एमपी में। इंडियन रेलवे की बात कर लेते हैं, तो इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। पहली रेलगाड़ी कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच में। इस समय मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है? अश्विनी वैष्णव। अच्छा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? VK त्रिपाठी। आजाद भारत में पहले रेल मिनिस्टर कौन थे? जॉन मैथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिश टीवी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो डिश टीवी ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं ऋषभ पंत। बस इतना ही याद रखिए, बाकी तो मेरे ख्याल से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये है ऋषभ पंत, डिश टीवी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बस आपको इतना ही याद रखना चाहिए और कुछ भी इस क्वेश्चन में खास नहीं है। तो अगले 2 वर्षों तक डिश टीवी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे कौन? ऋषभ पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2 दिनों तक चलने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देवतनम कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है? देवतनम कॉन्फ्रेंस जो है कर्नाटक में ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये देख लीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये देवतनम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है हम्पी कर्नाटक में। ये क्या है? इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को प्रमोट करने के लिए कॉन्फ्रेंस की गई है देवतनम। कहाँ पर? कर्नाटक में। किसने? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। अच्छा, ये देवतनम कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया है? जी किशन रेड्डी, जो कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, इतना याद रखिएगा। बात कर लेते हैं देवतनम कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। वर्तमान में डीजी कौन है? तो फर्स्ट फीमेल डीजी हैं वी विद्यापति, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फर्स्ट फीमेल डीजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 कॉन्क्लेव, इसको इनॉग्रेट किया गया है डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी द्वारा। तो मनसुख मांडव्य जी ने नई दिल्ली में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया है। मनसुख मांडव्य जी हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल से हेल्थ मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, कुछ क्लियर नहीं मेरे को अभी। इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 डिफरेंट इंडस्ट्री आएंगी, आपस में डिस्कशन करेंगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के द्वारा इंडस्ट्री कनेक्ट कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें 2 टेक्निकल सेशन भी होंगे। ये इंडस्ट्री कनेक्ट कॉन्क्लेव इनॉग्रेट किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, डॉक्टर मनसुख मांडव्य इंडस्ट्री कनेक्ट कॉन्क्लेव के हेड हैं। और बाकी याद रखिएगा, दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है इंडस्ट्री कनेक्ट कॉन्क्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDBI बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो IDBI बैंक के MD एंड CEO बने हैं राकेश शर्मा। यहां आप देख सकते हैं, ये हैं आपके राकेश शर्मा। IDBI बैंक के MD एंड CEO बने हैं 3 वर्षों के लिए। तो रीअपॉइंटमेंट हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद। राकेश शर्मा IDBI बैंक के MD एंड CEO रहेंगे अगले 3 वर्ष के लिए। बहुत अच्छा काम किया है IDBI फर्स्ट बैंक, ठीक है। तो राकेश शर्मा IDBI बैंक के MD एंड CEO रहेंगे अगले 3 वर्षों के लिए, 19 मार्च 2022 से लेकर अगले 3 वर्षों के लिए। 2018 में MD एंड CEO बने थे, उससे पहले कैनरा बैंक में थे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। तो राकेश शर्मा का नाम रखिएगा IDBI बैंक के नए MD एंड CEO। IDBI बैंक 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और राकेश शर्मा इसके MD एंड CEO बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन नेवी द्वारा 12वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर P8I किस कंट्री से रिसीव किया गया है? तो 12वां P8I एयरक्राफ्ट US से रिसीव किया गया है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है जिसको 12वां इंडिया ने रिसीव किया है। बोइंग इसको बनाता है P8I को।
तो P8I है क्या, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये है आपका P8I। कौन बनाता है इसको, बोइंग बनाता है। इंडियन नेवी के लिए आया है, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है, नाम याद रखिएगा P8I। ठीक है, 12वां आया है, तो 12 का ऑर्डर दिया था इंडिया ने, तो 12 आ गया है। ठीक है, 4 एडिशनल मंगाए थे इसने, चौथा है ये। टोटल 12 जो है P8I एयरक्राफ्ट आ चुके हैं। 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने 8 कहे थे, फिर 2016 में 4 और कहे थे, तो इस तरह से टोटल कितने आ चुके हैं, 12 P8I एयरक्राफ्ट आ चुके हैं। P8I क्या करता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, जो कि बोइंग द्वारा बनाया जाता है। पहली बार इंटरनेशनल कस्टमर इंडिया है 2013 में, जब P8I एयरक्राफ्ट प्राप्त किया इंडिया ने। इंडियन नेवी की बात कर लेते हैं, 1950 में स्थापना हुई। इस समय R हरि कुमार इंडियन नेवी के चीफ हैं, जो कि मेरे ख्याल से 27th चीफ हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं 25th चीफ है। हाँ, बप्पी लहरी, इनका निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वेस्ट बंगाल से निधन बिलोंग करते थे। बीजेपी भी ज्वाइन की थी बप्पी लहरी ने, और इनका नाम आपको बताने की जरूरत नहीं, बप्पी लहरी वेस्ट बंगाल से थे, बीजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार गए थे। तो बप्पी लहरी का हाल ही में निधन हो गया। जाने माने एक्टर थे, एक्टर तो नहीं कहेंगे, सिंगर और कंपोजर थे बप्पी लहरी। ठीक है, एक्टर तो नहीं होंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख लीजिए, इनकी जो सोने की चेन थी उसके लिए बहुत फेमस थे। 2014 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, कहाँ से, वेस्ट बंगाल में। अच्छा, श्री रामपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिएगा। ठीक है, हार गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आज की वीडियो से क्वेश्चन, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे।